ट्रम्प के टैरिफ वॉर से सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मार्केट्स गिर रहे हैं और तो और क्रिप्टो मार्केट भी। अब इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है कि जब भी कभी मार्केट्स में ऐसी अनसर्टेनिटीज होती हैं तो इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफर और स्टेबल एसेट्स में मूव करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि गोल्ड। और तभी हमें गोल्ड की प्राइस में भी एक अच्छा खासा सर्च देखने को मिल रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स फेयर फ्रॉम दिस मार्केट। उन्हें लगता है कि ये तो बस दी एंड है। अब इन इन्वेस्टर्स को लगता है कि मार्केट में तो पैसे डूबेंगे, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकालने लग जाते हैं, साथ ही साथ SIPs को भी कैंसिल कर देते हैं और सारा पैसा सिर्फ बैंक में रख लेते हैं। बट इफ़ यू आस्क मी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे, दोनों ही सिचुएशन में काम आती है, जो कि है कॉस्ट एवरेजिंग। कॉस्ट एवरेजिंग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट रेगुलर इंटरवल्स में करते हो, फिर मार्केट चाहे बुल रन में हो या फिर बेयर रन में। अब इसका ये फायदा होता है कि जब प्राइसेस नीचे होती हैं तब आप ज़्यादा यूनिट्स बाय कर सकते हो और जब प्राइसेस ऊपर होती हैं तब कम यूनिट्स मिलते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाता है और फिर मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो आपके पास 4,000 रुपए हैं और आप सोच रहे हो कि एक साथ इन्वेस्ट करने की जगह आप 4 महीने तक हजार रुपए करके इन्वेस्ट करोगे। अब पहले महीने बिटकॉइन की प्राइस मान लेते हैं 20 रुपए थी, तो आपने 100 रुपए में 5 बिटकॉइन बाय कर लिए। फिर दूसरे महीने बिटकॉइन की प्राइस 10 रुपए हुई, तो आपको 100 रुपए के 10 यूनिट्स मिल गए। इसके बाद तीसरे महीने एक बड़ा फॉल आता है और बिटकॉइन की प्राइस गिर के 5 रुपए पर आ जाती है और इस महीने आपको आपके 100 रुपए की बाय पर 20 BTC मिल जाते हैं। और चौथे महीने बिटकॉइन ने रिकवर किया और इसकी प्राइस 25 रुपए पर आ गई और आपको आपके 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 4 BTC मिले। अब अगर टोटल करें तो आपके पास 39 BTC हैं जो आपने 400 रुपीज में बाय किए और आपका एवरेज कॉस्ट पर BTC आया 10.25 रुपीज, जो मार्केट के हाई प्राइस 25 से काफी कम है। अब वहीं अगर आपने 400 रुपीज एक साथ इन्वेस्ट किए होते पहले महीने में जब प्राइस 20 रुपीज थी, तो आपको सिर्फ 20 BTC मिलते और एवरेज कॉस्ट भी 20 रुपीज होती। मतलब कॉस्ट एवरेजिंग से आपको ज्यादा BTC मिले, वो भी कम प्राइस। कॉस्ट एवरेजिंग की ब्यूटी यही है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट या एसेट पर अप्लाई नहीं होती, बल्कि हर एसेट के साथ काम करती है, जैसे कि गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड्स। अब गोल्ड की प्राइस भी हर दिन ऊपर नीचे होती है, तो कॉस्ट एवरेजिंग आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देके जाती है। सेम म्यूचुअल फंड में SIP के साथ भी होता है। अब आपने माइक्रो स्ट्रैटेजी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने भी अपने सारे बिटकॉइन ऐसे ही अक्यूमुलेट किए, लो में ज्यादा बाय करके और अपने परचेसेस के साथ कंसिस्टेंट रहे। अब अगर आप भी एक लॉन्ग टर्म बिलीवर हो और मार्केट के अप्स एंड डाउन से परेशान नहीं होना चाहते हो, तो कॉस्ट एवरेजिंग एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर जैसे मैं कहता हूं कि कोई भी स्ट्रैटेजी या एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपनी भी रिसर्च कर लें, ताकि आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया और यूजफुल सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने फीडबैक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।